शिव कुमार। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है क्लास 10th का 10th चैप्टर सर्कल। आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन के ऊपर है। जो सर्कल का इंट्रोडक्शन है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन में थ्योरम प्लस मेन टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट ना करते हुए पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ द सर्कल। पार्ट ऑफ द सर्कल में सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कोड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट और टेंजेंट, ये सारे को डील करेंगे। सबसे पहला सेंटर। सेंटर किसको बोलते हैं? सर्कल का जो मिडिलियर पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। उसके बाद जो है रेडियस। रेडियस किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सर्कल का किसी भी और अनदर फिगर लेते हैं, मान लीजिए स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर के जो साइड साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। उसी तरह से सर्कल का भी किनारे किनारे होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। तो अब आई रेडियस। रेडियस किसको बोलेंगे? जो सेंटर ऑफ द सर्कल से, जो सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कमफेरेंस के अनदर किसी पॉइंट्स को लाइज करता है। मान लीजिए सर्कमफेरेंस का ये पॉइंट, ये लाइज करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, मतलब दो डबल रेडियस मिला के एक डायमीटर बनता है। मतलब बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंस में दो पॉइंट जो सेंटर ऑफ द सर्कल का मिड करते हुए पास होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। जैसे इस पॉइंट और ये पॉइंट, दो मेरा सर्कमफेरेंस में पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल से क्या होगा? पास करते हुए पास होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। अगला पॉइंट क्या है? कोड। कोड किसको बोलते हैं? सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट जो आपस में मिड करेगा या लाइस करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। जैसे सर्कमफेरेंस का मान लीजिए ये दो पॉइंट जब आपस में मीट करेगा या मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोड। क्लियर? आर्क किसको बोलते हैं? जो सर्कमफेरेंस के ऊपर में जो दो पॉइंट्स होगा, दो पॉइंट्स बोले तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट जो सर्कमफेरेंस में ही लाइज करेगा, जो सर्कमफेरेंस का में ही लाइज करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क आप लोगों के बुक में देखने को मिलेगा जी, ये जो स्मॉलेस्ट आर्क बना हुआ है, तो इसको स्मॉलेस्ट आर्क को हम लोग बोलते हैं मैनर आर्क। क्या बोलेंगे? मैनर आर्क। और ये मैनर आर्क छोड़ के बाकी जो बचा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। अगला क्या है? सेक्टर। सेक्टर किसको बोलते हैं? आर्क के जो दो पॉइंट्स जो मिलकर जो आर्क बनाया, वही दो पॉइंट जब सेंटर ऑफ द सर्कल से मीट करता है, तो वो जो पार्ट्स बनाए वो मेरा क्या होगा? सेक्टर। क्या होगा? सेक्टर। ये दो पॉइंट्स जब सेंटर ऑफ द सर्कल से मीट किया, तो ये पूरा पार्ट क्या होगा? मेरा सेक्टर। क्या होगा? सेक्टर। तो यहाँ नाम लिख देते हैं। सेक्टर में भी आप लोगों को बुक में दो चीज मिलेगा। पहला माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर किसको बोलते हैं? जो छोटा वाला जो दिखता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। अगला पॉइंट है सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोलते हैं? सेगमेंट किसको बोलेंगे? अभी हम लोग देखें क्या कि कोड। कोड क्या होता है कि सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को मिलने इस कारण ही आप लोगों का कोड बनता है। और जो कोड होगा, जो कोड के नीचे जो शेप बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। सेगमेंट के बाद एक लास्ट पॉइंट है, वो है मेरा टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? किसी भी एक सर्कल का सर्कमफेरेंस को टच करते हुए जो लाइन बनाता है, उसी को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। जैसे ये लाइन जो सर्कल को पास करते हुए एक लाइन बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। टॉपिक है वो है लाइन एंड सर्कल। लाइन एंड सर्कल में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा
सर्कल के साइड में एक लाइन खींचा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिएगा तो इस सर्कल और इस लाइन में किसी भी तरह का कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर यही लाइन इस सर्कल का किसी वन पॉइंट से अगर लाइज करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। लेकिन लाइन और ये सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसके कारण से कोई रिलेशन नहीं बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में देखेंगे इसमें भी कि जो लाइन है वो सर्कल का 2 पॉइंट्स को लाइज करते हुए पास हो रहा है, 2 पॉइंट्स को आपस में लाइज करते हुए पास हो रहा है। तो इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो लाइन पास हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। क्या बोलेंगे? सेकेंड। थर्ड जो फिगर है वो क्या है? अभी मैं आप लोगों को बताया कि सर्कल का किसी वन पॉइंट से अगर लाइज कर रहा है, किसी वन पॉइंट से अगर लाइज कर रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, या आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ द वन कांटेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। पॉइंट्स एंड सर्कल। पॉइंट्स ऑफ सर्कल में 3 केसेस देखिए। 3 केसेस में पहला केस क्या है? देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि टेंजेंट आखिर किसको नहीं बोलेंगे? टेंजेंट आखिर किसको नहीं बोलेंगे? अगर किसी सर्कल के अंदर किसी पॉइंट से अगर कोई लाइन अगर पास हो रहा है तो वो सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट से पास होगा, जिसको हम लोग टेंजेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर? चलिए आप लोगों को बता देते हैं, लिख के बता देता हूँ। नोट, अगर किसी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट से लाइन पास होगा तो सर्कमफेरेंस के पॉइंट से पास होगा। जिसे हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर? केस नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब केस नंबर 2। केस 2 क्या बोल रहा है? देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। कहने का है किसी एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होता है तो उसे हमें टेंजेंट बोलेंगे। जैसे कि इस फिगर में देखिए, एक सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से क्या हो रहा है? लाइन पास हो रहा है। तो इस लाइन जो पास हो रहा है जिस पॉइंट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ वन कांटेक्ट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी भी एक सर्कल से किसी वन पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होता है तो उस पॉइंट से जो लाइन पास होगा उसे मैं टेंजेंट बोलूंगा। आप लोग के लिए मैं एक नोट लिख रहा हूँ, जरूर आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। क्या? किसी सर्कल के एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ही पॉसिबल है। सर्कल के एक पॉइंट से केवल पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट, एक सर्कल से
बल्कि इन्फिनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। जैसे यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी, मतलब किसी भी एक सर्कल से इन्फिनाइट टेंजेंट में खींच सकते हैं। जो क्या बोल रहा है, देयर इज एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल। मतलब इस जो सर्कल है वो सर्कल का आउटसाइड में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट से केवल दो टेंजेंट ही पॉसिबल है। कहने का मतलब है outside the circle के पॉइंट से केवल दो टेंजेंट ही पॉसिबल है। या फिर आप लोग बोल देते हैं सर कि अगर इस टेंजेंट से अगर मैं साइड से अगर मैं पास करना चाहूँ तो देखेंगे आप लोग कि ये जो है सर्कल के दो सरकमफेरेंस से पास होकर, तो ये मेरा टेंजेंट नहीं बल्कि कोड बना रहा है। 10.1 में आप लोग देखिए, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि सर्कल का किसी एक पॉइंट से, पॉइंट ऑफ वन कॉन्टेक्ट से अगर पास वो हो रहा है तो वो मेरा क्या होता है, टेंजेंट होता है। ये आप लोग पहले मैं आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ। तो इसमें एक चीज और है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर कोई रेडियस मेड करता है तो क्या बनाए, परपेंडिकुलर। तो जाहिर सी बात है ये रेडियस ओपी रेडियस क्या कर रहा है, मेड कर रहा है किस लाइन पे, ए बी लाइन पे। तो इस लाइन पे मेरा क्या बनेगा, ये 90 डिग्री। तो हम लोग को प्रूव आउट क्या करना है, प्रूव आउट करवाना है कि ओपी परपेंडिकुलर किसका, ए बी का। प्रूफ टू, क्या प्रूफ करवाना है कि ओपी परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। तो किसी भी सर्कल से अनदर एक रेडियस हम लोग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इस सेंटर ऑफ द सर्कल से यहां से अनदर रेडियस है खींचे, जब पॉइंट ए बी पे लाइज कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर किसी एक सर्कल, एग्जांपल में दे रहा हूं, अगर किसी एक सर्कल से, सेंटर ऑफ सर्कल से एक रेडियस, दो रेडियस, तीन रेडियस, अगर तीन रेडियस है इसमें से अगर मैं रेडियस पूछूं कि आखिर इस सर्कल वाले रेडियस का सबसे मतलब रेडियस आखिर कौन होगा, तो यहाँ पे मैं देखेंगे कि यहाँ पे तीन रेडियस है। पहला ये 1 2 3। तो रेडियस अगर एक नहीं अगर 1000 रेडियस भी अगर दिया रहे किसी मिड पॉइंट में और मिड पॉइंट में, तो उसमें से अगर हम लोग को रेडियस अगर चुनना है तो वो मेरा उसमें से बहुत आसानी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो वो क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट रेडियस जो, सबसे शॉर्टेस्ट रेडियस जो होगा वो सर्कल का रेडियस होगा। जैसे इसका रेशियो ले लेते हैं, मान लीजिए इस वाले जो लाइन है उसका 7, इसका 4, इसका 6। तो यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4। तो ये मेरा क्या होगा, शॉर्टेस्ट रेडियस, मतलब रेडियस कौन होगा, ये 4 वाला मेरा क्या होगा, रेडियस। तो ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसका भी नाम दे दीजिए ओपी क्यू आर। चलिए यहाँ पे देखेंगे ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी।
किसके थ्रू, रेडियस। रेडियस के थ्रू। यहाँ पे देखेंगे फिर अगला जो है ओ आर छोटा होगा किससे, ओ क्यू से। देखने से भी लग रहा है ये ओ क्यू एक लंबा लाइन है और ओ आर मेरा क्या है, छोटा है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ क्या कि ओ आर छोटा होगा किससे, ओ क्यू से। तो ओ आर जब मेरा ओ क्यू से छोटा है तो ओ पी मेरा इक्वल है ना ओ आर से, तो ओ पी भी क्या होगा, ओ क्यू से छोटा होगा। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओ पी भी क्या है, छोटा है किससे, ओ क्यू से। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे कि ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी। तो ओ पी क्या है, छोटा है क्यू से, ओ क्यू से। तभी मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे शॉर्टेस्ट टर्म क्या होता है, सबसे छोटा जो रेडियस होगा वही सर्कल का एक रेडियस होता है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे ओ पी क्या होगा, छोटा है, रेडियस। तो सबसे छोटा रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए पी। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है। हेंस ओ पी परपेंडिकुलर टू थ्योरम 10.2। 10.2 में क्या है, the length of tangent draw from an external point, draw an external point to the circle are equal। external point कहने का मतलब क्या है, P। जब P, अभी पहले पिछले ही बताया था कि कोई भी अनदर पॉइंट ऑफ P से कितने टेंजेंट आगे निकल सकते हैं, दो टेंजेंट। देखिए यहाँ पे PQ एंड PR दो मेरा टेंजेंट है, जिसमें से जो मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल वो क्या है, O, जो परपेंडिकुलर है किस पे, R पे और Q पे। तो जैसे ही बताइए पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसमें से आके प्रूव आउट क्या कराना है, प्रूव आउट करवाना क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट टू आर सर्कल आर इक्वल। जो एक्सटर्नल पॉइंट्स, जो दो लाइन आपस में जो मीट कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वो दोनों मेरा लाइन इक्वल है या नहीं। तो प्रूव आउट क्या करना पड़ेगा हम लोग, प्रूफ टू क्या करना है, प्रूफ टू में PQ इज इक्वल टू PR। इसके दो तरीके से हम लोग प्रूव करवा सकते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम से और दूसरा कॉन्ग्रुएंसी करवा के। कॉन्ग्रुएंसी करवाने मतलब कॉन्ग्रुएंट करवाने में कम से कम हम लोग को दो ट्रायंगल की जरूरत होती है। जैसे बात हम लोग को देखने में भी लग रहा है कि POQ और POR दो ट्रायंगल है, तो ये दोनों को ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करवा के हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। किसके थ्रू, बाय CPCT के थ्रू। तो इसके मैं दो तरीके से मैं बता दूंगा, पहला कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, दूसरा पाइथागोरस थ्रू। तो पहला ये कॉन्ग्रुएंट के थ्रू। तो कॉन्ग्रुएंसी में जाहिर सी बात है हम लोग को तीन तरीके से हम लोग को प्रूव आउट करना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे तो ये दो ट्रायंगल आखिर मेरा कौन कौन है, POQ। तो यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल POQ एंड दूसरा ट्रायंगल जो होगा POR। तो ये ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में देखेंगे PO, ये जो है PO, ये जो लाइन दोनों ट्रायंगल का सेम सेम आ रहा है। तो PO क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा। PO एंड PO क्या हो गया, कॉमन। क्लियर। यहाँ पे भी आप लोग देखिएगा कि इस ट्रायंगल में OQ एंड OR मेरा क्या होगा, रेडियस। और ये मैं बतलाया किसी भी सर्कल का अगर दो से अधिक भी अगर रहे रेडियस, तो सारे में क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि OQ इज इक्वल टू OR क्या है, रेडियस। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखिए आप कि एंगल Q और एंगल R क्या है, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि OQ एंड OR इक्वल इसके 90 डिग्री के। तो ये थ्योरम 10.1 में मैं भी पिछले बताया था, थ्योरम 10.1 यहाँ पे तो पूरा लिख दीजिएगा। तो ये तीनों क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी किसको, तो OP PO एंड PO कॉमन था, तो ये मेरा साइड हो गया। दूसरा OQ इज इक्वल टू OR, तो OQ इज इक्वल टू OR, ये मेरा दूसरा साइड। और तीसरा क्या, एंगल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय साइड साइड के थ्रू क्या हो गया, प्रूफ हो गया, साइड साइड एंगल के थ्रू। तो मैं लिख सकता हूँ
पी क्यू इज इक्वल टू पी आर किसके बाय सी टी सी टी के। ये मेरा पहला कॉन्ग्रुएंसी करवा के। अब मैं आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू मैं प्रूव करा के दिखाऊंगा। सेम इसमें भी वही चीज हम लोग को प्रूव करवाना है। टू प्रूव क्या प्रूव कराना है? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो पाइथागोरस तुम तो आप लोग सब जानते होंगे क्या होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऐसी बात है, ये एंगल तो इसके जस्ट सामने वाला मेरा क्या होगा एच, ये मेरा क्या हो गया बी, और ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे बी एच, एच मेरा कौन है पी ओ या ओ पी। तो पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी ओ क्यू का स्क्वायर। इक्वेशन 1। नेक्स्ट जो है ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में रखेंगे तो मेरा ओपी मेरा क्या होगा यानी पी ओ हाइपोटेनियस। इसका जो मेरा परपेंडिकुलर है पी आर का स्क्वायर प्लस बेस ओ आर का स्क्वायर। इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन में देखेंगे तो दोनों साइड्स मेरा क्या है पी ओ का स्क्वायर और मेरा इक्वल है, तो इसको हम ले सकते हैं क्या पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ओ क्यू एंड ओ आर दोनों क्या है इक्वल है। तो ओ क्यू एंड ओ आर क्या है इक्वल है, तो हम लोग ओ आर को हम लोग लिख सकते हैं क्या ओ क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। तो पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर को हम क्यू आर भी लिख सकते हैं, सॉरी ओ क्यू लिख सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर। अब ये ओ क्यू को इधर ले आते हैं, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर ये इधर लाएंगे तो माइनस में होगा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो प्लस माइनस कट गया, बचेगा क्या पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। आज का इंट्रोडक्शन इधर कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग से कमेंट कीजिएगा, मैं उस पॉइंट को अच्छे तरीके से बदला पाऊँगा। थैंक यू। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।